आहा आहा शादी है शादी है शादी है शादी है, देखो मुझे शादी है देखो आहा आहा। धुरंधरा बुआ जी, आप यहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहा क्या? वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो बताओ? ला 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 ला। आप तो ऐसे ही पहचान भी नहीं आती है, और ऊपर से चेहरे पर ये क्या लगा रखा है आपने? ताना मार रही हो क्या तुम? ठीक है तो फिर मैं पहले बोलती हूँ, जरा बताइए तो आप। अंधेरे वाले घर में बालों वाला एक भूत, क्या होता है? अब तुम भूत को क्यों बुला रही हो? आप तो एक खुद भूत की तरह हो, आपको भूत से क्या डर लगेगा? क्या कहा? हाँ, आंसर मी बुआ जी। अंधेरे से भरे हुए घर में बालों वाला भूत? हाँ। क्या हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम ही बताओ। आप खुद जो भूतों की तरह मंडराती रहती हैं। पागल कहीं की, चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है एक और। पेड़ पर लटका एक फल जो हाथ ही नहीं लगता, क्या है वो? बताइए तो। तुम्हारा सर। नहीं। तो फिर क्या है? गुजिया। अब मुझे रोना आ रहा है, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। तुम जाओगी या नहीं? मेरा सर फटा जा रहा है हासिनी, जाओ। तो कुछ लाऊं क्या? क्या हुआ बताइए। थोड़ी चिंगारी लाकर मेरे सिर पे डाल दो, मेरा काम बिगड़ रहा है। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं लाऊंगी तो आप दुखी हो जाएंगी ना। पागल कहीं की, कुछ भी बकती रहती है ये लड़की। ला 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 ला। अगर ज्यादा ग्लैमरस दिखने लगी तो तिलोत्तमा भाभी दुखी हो जाएगी। अमेरिका में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ला 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 ला। बुआ जी देख रही है ना, मुझे बस बोलने भर की देरी है, करने में बिल्कुल नहीं। तुम जाओ यहाँ से। ओके, एंजॉय। पागल लड़की, दिमाग नहीं है, कुछ भी बकती रहती है ये। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मेरी ही महक फैल रही है शायद जैसी। आपके बदन से नहीं, आपके सिर से आ रहा है आंटी। तो फिर मेरे बालों से ही खुशबू फैल रही होगी जैसी। ओह, आपके बाल आंटी, आपके बाल। जितने भी बाल है ना, वो अब खत्म हो जाएंगे। What? कुछ करो, कुछ करो, मुझे बचाओ जैसी, मुझे बचाओ, धुआं निकल रहा है। बचाओ, मेरे बालों से धुआं, बचाओ, कोई तो बचाओ जैसी, कुछ करो। मेरे बाल जल रहे हैं जैसी, कुछ करो। क्या हुआ बुआ जी, कुछ चाहिए क्या आपको? तुम मुझे भस्म करना चाहती हो क्या? ऑलरेडी आपको तो आग लगा चुकी हूँ मैं। क्या बोल रही हो सिस्टर? तुमने इस चिंगारी को सिर पर डाला? हाँ, इन्होंने इच्छा जताई तो मैं मना नहीं कर पाई इन्हें। मैं तुम्हें रॉड फेंक कर मारूंगी हासिनी। मैंने ऐसे ही बोला था और तुमने सच में ऐसा कर दिया हासिनी। अरे माँ, ओ माँ। अरे, ठीक से अभी तक जला भी नहीं है बुआ जी। ठीक से जलने के लिए वो कोई खाने वाला भुट्टा है क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके सिर के सारे बाल जल जाएंगे। और वैसे भी ना, उनको खूबसूरत बने रहने का बड़ा ज्यादा ही शौक है। उस सबसे मुझे क्या, मैं चलती हूँ, बाय। देखा, इस
इसने मेरे बालों को आग लगाई, लेकिन कोई पश्चाताप भी नहीं है आंटी, इसे। आप रिलैक्स हो जाइए। ये तो बात समझ गई ना कि जो भी काम हो दिमाग वाले को बोलना चाहिए ना, ऐसे किसी हाफ माइंडेड वाले को नहीं। आप चलिए चलिए यहाँ से जल्दी, मेरे थोड़ा बाल रिलैक्स हो जाइए, जलते हैं, मैं देखती हूँ। जल्दी चलिए। मुझे आग से जल्दी। जल्दबाजी मत करो, मेरे पति हो, ऊपर से मुझसे बड़े भी हो। अगर जोर से दांत दबाओगे तो बचे हुए दांत भी गिरने की संभावना है। जहां तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे घर में आकर भाग गए और अब मेरे सामने आने से भी डर रहे हो, भला तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मैं सबूत नहीं जुटा पा रहा हूं, इस खुशी में उछल रही है ये तिलोत्तमा। मैं इसका अहंकार तोड़कर इसके कारनामे उजागर करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो बहुत खुश हो रही है। वो समझती है कि ये काम अब मेरे बस का नहीं रह गया है, इसीलिए वो मुझसे डर भी नहीं रही है। और इसीलिए तुझे मारने का मैंने फैसला कर लिया है। तेरे जैसी औरत को इस धरती पर या इस घर में रहने का कोई हक नहीं। इस भेष में नहीं जा सकता। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे गंगाधर के रूप में पकड़ लेंगे। पिछले 16 सालों से बिना किसी अपराध के मुझे जेल में सजा भुगतनी पड़ी, और अब वक्त आ गया है कि अपराध करके सजा भोगूं। साहब जी, अभी तक आप सोए नहीं, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कल ओपनिंग सेरेमनी के लिए जा रही हो ना नैनी, तो क्या करना बेहतर होगा, बस वही सोच रहा हूँ। पर आप तो नहीं आ रहे हैं ना? मैं नहीं आ रहा हूँ इसलिए कोई कमी न रहे, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। ये सारे काम संभालने के लिए ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे काम को करने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं, पर मेरे काम को करने वाले कौन है बताओ? मैं हूँ ना साहब जी, बोलिए क्या करना है? पानी पीना है? दूध लाऊं क्या आपके लिए, या कुछ और चाहिए आपको?
ये लास्ट में तुमने क्या बोला? ये सुन के थोड़ा अच्छा लगा। क्या बोला था? यही कि कुछ और चाहिए क्या? चाहिए। क्या चाहिए बोलिए साहब जी। मुझे कुछ तो चाहिए। वही तो क्या चाहिए बताइए ना। वही वही मतलब? जिसे मांगने पर लोग सोचते हैं कि ये आखिर मांग क्यों रहा है। अगर नहीं दी तो क्या होगा, यही सोचकर लोग रुक जाते हैं। वो लोग बहुत शर्माते हैं, उसे देने में थोड़ा सा भाव खाते हैं। बस वही चाहिए मुझे। अगर वही चाहिए तो उसे देने का जब मुहूर्त आएगा तब दे दूंगी। ठीक है ना साहब जी? जो सोचकर नहीं कह पा रहा हूँ उसे कहने में कितना अच्छा लगता है। जरा सोच कर देखो ना, तुम ही बोलो। क्या है? अगर तुम एक बार बोल दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर वो बात कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं तुम्हारे पास सुबह तक रहूं तो उसे महसूस करके मुझे सुकून मिलता रहे। तो बताऊं क्या? बताओ नैनी। तो बता रही हूँ। बताओ ना। वो गुड नाइट साहब जी। हे मेंटल। गंगाधर जी, गंगाधर जी, गंगाधर जी, सो गए हैं क्या आप? 11 बजे सोकर क्या करते हो गंगाधर जी? ये देखिए, आपके लिए एक वैरायटी की स्वीट बनाकर लेकर आई हूँ मैं। ना कोई आवाज है और ना ही कोई अता पता है। गंगाधर जी, अरे अंधेरा है कितना, कहीं किसी चीज से टकराकर गिर ना जाऊं मैं। ठीक है, सो जाइए सो जाइए, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, आप सुबह खा लीजिएगा। इतने अंधेरे में ये सफेद चीज क्या चमक रही है? ये इतना नरम क्या है? गंगाधर जी, क्या है ये? गंगाधर जी, क्या है ये? लाइट चालू करती हूँ। मूंछ, मूंछ, दाढ़ी और बाल। अगर एक शब्द में बोलूं तो भेष बदलने की चीजें रखी हुई है यहाँ पर, और गंगाधर जी यहाँ पर नहीं है। तो मतलब ये सब
इस घर की देवी की जान लेकर इस घर की मालकिन बनकर पाप करके कैसे नादान बच्ची की तरह सो रही है मेरी राक्षसनी बीवी। जा, ये नींद तेरी हमेशा की नींद बन जाए। छोड़ो, हट जाओ। माँ, रुक। तिलोत्तमा रुक, रुक, तिलोत्तमा रुक जाओ, रुक जाओ, हट जाओ, रुक, तिलोत्तमा रुक जा। विशाल, आप ठीक है ना? गंगाधर, अरे गंगाधर, तुम ऐसे क्यों पकड़े गए? बेटा, बेटा, ये मुझे मारने आया था, ये मुझे मार डालेगा। गंगाधर, विशाल, मेरी सगी माँ की जान लेने वाला खूनी है तू, और अब मुझे पालने वाली मेरी माँ की जान लेने आया है तू। हाँ, विशाल, छोड़िए डैड। विशाल रुको प्लीज, गुस्सा मत करो विशाल। साहब जी रुक जाइए, मत मारिए, साहब जी रुक जाइए। ये भाभी को मारने आया है तो इस पर दया दिखाकर इसे छोड़ दे क्या हम? मार डालो इसे, नहीं तो पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। रुक जाओ सब लोग।
दिया गया है ना? पहले ये तिलोत्मा दीदी को मारना क्यों चाहता था, इसका जवाब देने को कहो इसे। ये तो दादाजी ही है, ये बात मैं समझ गई हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब लगता है कि इन्हें कोई नहीं छोड़ेगा। आंटी, cool down, आंटी। I'll get you some water. आंटी, relax, आंटी। पानी पी लीजिए, प्लीज। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अगर एक भी मौका मिले इस आदमी को तो ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। Cool, आंटी। आंटी, cool। ये क्या? तिलोत्तमा सासू माँ तो कांप रही है। क्या हुआ होगा? वो कौन है बीच में? ऐसे खड़े रहकर पता नहीं किसे एकटक देख रहा है। अभी मुझे जाकर कंफ्यूज करने की जरूरत है क्या? देखते हैं। रुको विशाल, रुको। गंगाधर, हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? तुमने मेरी बहू गायत्री को क्यों मार डाला? बताओ, बताओ, बताओ ना। माँ, जो बहुत पहले हो चुका उसे अब क्यों पूछ रही हो तुम? पर मुझे सच्चाई जाननी है। इसे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं इसे दूंगी। मैं पैसों का लालची नहीं हूँ मेम साहब। अगर नहीं हो तो मेरी भाभी का मर्डर क्यों किया? गायत्री दीदी की मर्डर मिस्ट्री हम बाद में समझेंगे, पर ये तिलोत्मा दीदी को क्यों मारना चाह रहा था? मैं बदला लेना चाहता था। मतलब इन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया क्या? किया है, इसीलिए तो सजा देने आया हूँ। मार डालूंगा। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। शांत हो जाइए। मैंने कुछ नहीं किया। आप शांत हो जाइए। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, इससे ज्यादा बोलने मत दो। ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे हम बुरे इंसान हैं और वो अच्छा। इसके साथ इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? पकड़कर बांध दीजिए इसे। इसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नैनी, हमारी गायत्री माँ जी को आखिर क्यों मारा आपने? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? बताइए। जीजा जी बोलिए, आपने माँ जी को क्यों मारा? बताइए हमें, बताओ, बताओ, हमारी गायत्री माँ को क्यों मारा? कोई बात बताना, कोई बात बताना, पास बताना। गंगाधर, पास बताना। शराफत से कह रहा हूँ, दूर हट जाओ। मेरी बात सुनो गंगाधर। सब लोग दूर हो जाओ। गंगा, गंगा मेरी बात सुनो। विश इसे छोड़ना मत, विश। खबरदार कोई पास आया तो जान से मार दूंगा। ये क्या? मुझे बचाने के लिए तुम इस तरह से आगे आई, ये बात मैं समझ गया था नैनी। कोई पास आया तो मार डालूंगा इसे। हे गंगाधर, नैनी को अगर कुछ हुआ ना तो तुझे मार डालूंगा। गंगाधर, छोड़ दे। गंगाधर, अपनी मर्यादा में रहे। छोड़ नैनी को। पास मत आना। कोई पास आया तो इसे मार दूंगा। गंगाधर, नहीं। वो कुछ नहीं करेगा विशाल, तुम लोग जाकर पकड़ो मार उसे। डालूंगा। कोई मेरे पास मत आना। अगर इतनी हिम्मत है तो उस पर चाकू चला के दिखा। चला जा, आजा। हाँ, बाप रे, मैं क्यों आऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। कोई पास आया तो मार दूंगा। गंगाधर, ये क्या सिनेमा के क्लाइमेक्स की तरह लग रहा है ये सीन। ठीक ऐसे ही हीरोइन के गले में चाकू रखकर धमकी दी जाती है। अब मैं क्या करूं? सोचती हूँ। मैं तो बहन की फैन हूँ ना, उसे बचाना होगा। मैं उसे बचाऊंगी। आइडिया। पास आए तो मार डालूंगा इसे। पास मत आना। नैनी को छोड़ दो। सुनो गंगाधर, तुमने मेरी बहू गायत्री को मार डाला। अब मेरे पोते की पत्नी को मारकर अपने पाप का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? इस घर की बहू को मारने वाला साइको किलर है ये। तिलोत्तमा इस घर की बहू बन गई है। गायत्री माँ जी की जगह उसने ले ली है, इसीलिए मार डालूंगा उसे।
सीरियल किलर की तरह एक के बाद एक सबको टपकाना चाहता है क्या? छोड़ दे। नैनी के शरीर पर जरा सी भी खरोच आई ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। हे, कोई बात मत आना, पीछे जाओ। पास बताइए आप। जान से मार दूंगा, दूर रहो वरना मार दूंगा इसे। हे, कोई बात नहीं आएगा, शराफत से बोल रहा हूं, बात मत आना, नहीं तो मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा। शराफत से कह रहा हूँ, दूर हट जाओ। नहीं, दूर रहो, नहीं कहो तुम, जान से मार दूंगा वरना इसे। शराफत से कह रहा हूँ, शराफत से कह रहा हूँ, दूर रहो। नैनी, नैनी बेटी, मत करना उसे। नैनी, लाइट चली गई है, तुम ध्यान रखना, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। तुम संभल कर रहना। बात क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम, और मेरे बिना जाने कैसे किसी अनजान व्यक्ति से क्वेश्चन कर सकते हैं ये लोग। मैं हूँ ना लेडी जेम्स बॉन्ड। अब मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, क्या हुआ है अब देखते हैं। नैनी, साहब जी, तिलोत्तमा, गंगा भाग चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। परशु, आ सकते हो तुम। वैसे मैं क्यों डरूं किसी से? मुझे किस बात का डर है? नैनी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ मीम साहब जी। विशाल, नैनी को कमरे में लेकर जाओ। नैनी चलो। माँ आप भी चलिए। क्या यहाँ पे कुछ हुआ था? मुझे भी बताना चाहिए था ना। माँ चलिए। तुम अब आई हो, कैसे चलेगा हास? कितना खतरनाक हादसा हुआ तुम जानती हो? जाने दो, छोटी बच्ची हो ना, डर जाओगी तुम। अरे पगली धुरंधरा बुआ जी, मैंने ही लाइट्स ऑफ की थी, आपको नहीं मालूम। दादाजी, 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 कहाँ चले गए? दादाजी, दादाजी, आपने ऐसा क्यों किया दादाजी? मेम साहब जी से आप बदला क्यों लेना चाहते हैं? उन्हें मारना क्यों चाहते हैं वो? असल में इस घर में हो क्या रहा है? पता नहीं कौन किसका दुश्मन है। साहब जी कहते हैं कि गायत्री माँ जी को मारने वाले आप हैं दादाजी, और अब तिलोत्मा मेम साहब जी की हत्या करने आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैनी, क्या हुआ? इस समय क्यों आई हो? कुछ नहीं हुआ है शिवा, तुम जाकर सो जाओ। मुझे कहाँ सोने दे रहे हैं? घर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही है। क्या हुआ है नैनी? कुछ नहीं हुआ है, इसके लिए खुशी मनाओ शिवा। चाचा जी कहाँ है? यहाँ होते तो बात कुछ और थी, पर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। दीदी, हमारी कुंडलियां कहाँ रखी हैं? क्यों? किस लिए?
क्योंकि सुबह सुबह ज्योतिष से मिलकर मृत्यु दोष है क्या ये पूछना होगा। आज तो किस्मत की वजह से जिंदा बच गए। आपको मार दिया तो मुझे मारना बहुत ही इजी हो जाएगा दीदी, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो कभी भी टपका सकता है। किस्मत अच्छी थी कि उसी टाइम विशाल आ गया, जिसे हम खत्म करना चाहते हैं। आज उसी ने हमें बचा लिया परशु। तो फिर तुरंत जाकर मुझे माफ कर दो बेटे कहकर पल्लू से चेहरा ढककर रोगी क्या दीदी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? विशाल की जान चली जाएगी तो जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। इमोशनल होकर पिघल नहीं सकती मैं। अपने पति को 16 साल पहले जेल भिजवाया था। ऐसा किया इसीलिए तो वो आपको मारने के लिए चाकू लेकर आया था ना मेरा वो जीजा। इस डर में भी थोड़ी खुशी तो जरूर है परशु। इसमें खुशी कहाँ है दीदी? विशाल को अभी भी मुझ में ममता दिखती है। उसे भले ही मैं अपना दुश्मन समझूं, पर वो अभी भी मुझे अपनी माँ ही समझता है। उसने टाइम पर देख लिया इसीलिए तो वो आपको बचा पाया दीदी, नहीं तो पता नहीं वो गंगाधर आपके साथ क्या करता दीदी। इस घर में मौत तो होकर रहेगी। तुम्हारी या मेरी दीदी? गुड मॉर्निंग देवर जी। वेरी गुड मॉर्निंग भाभी। ये क्या, नैनी पर कविता लिख रहे हो क्या? नहीं, कंप्लेंट। व्हाट? मेरी बहन ने क्या किया है? भाभी, मैं लिख रहा हूँ पुलिस कंप्लेंट। हाँ? रात को माँ पर वो गंगाधर अटैक करने वाला था ना। मेरे पता करने से पहले अगर पुलिस वाले पता कर लेंगे तो मेरा नाम कैसे बनेगा? बाप रे, किसी भी तरह इस कंप्लेंट को दर्ज होने से रोकना ही होगा मुझे। हसीनी, थिंक। आइडिया। दादी माँ, सासू माँ, मौसी जी, धुरंधरा बुआ जी, बहन, सब जल्दी आओ, जल्दी आओ अरे ना, भाभी, जा रहे। तुम रुको विशाल। दादी माँ, ससुर जी, बुआ जी, अहल्या मौसी जी, सासू माँ, जल्दी आइए। क्या हुआ जल्दी। भाभी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? जब तक ऐसे ना चिल्लाओ, कोई आता कहाँ है? वो देखो सब आ रहे हैं, देखा तुमने? आइए। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? गले में थोड़ा खरखर और खिचखिच हो रही थी, इसलिए खराश दूर कर रही थी बुआ जी। ऐसे चिल्ला रही हो जैसे घर में आग लग गई हो। क्या बात है? रात को आपको मारने जो आया था, उस गंगाधर को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को विशाल कंप्लेंट लिख कर दे रहा है सासू माँ। बिल्कुल सही है बेटी। उस गंगाधर को अगर पुलिस पकड़ लेना तो वो उसे मरने तक मारेंगे या फिर उसकी मौत ना आ जाए तब तक उसे जेल में रखेंगे। नहीं साहब जी, ये बात पुलिस को नहीं बताएं, वही हमारे लिए अच्छा है। क्यों नहीं बताना चाहिए? आंटी पर जिसने हमला किया वो तुम्हारा पहचान वाला है क्या? वो गंगाधर जी ही हैं। अगर ये बता दूंगी तो दादाजी को साहब जी खुद ही मार डालेंगे, इसलिए मुझे सच छुपाना होगा। जैस्मिन ने जो पूछा उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वो तुम्हारा पहचान वाला है? ऐसे पूछोगी तो नैनी क्या कहेगी? पहचानती हूँ, ऐसा ही बोलेगी।
हे विशालाक्षी माँ, हासिनी मेम साहब जी ने ऐसा क्यों कहा? दादाजी की सच्चाई का इन्हें पता चल गया है क्या? ये तुम बोल रही हो? जिसने 16 साल जेल में बिताया हो, वो नैनी के पहचान वाला कैसे हो सकता है? अरे ये तो बुद्धू है, कुछ भी बोलती रहती है। इसकी बातों पे ध्यान मत दो तुम। दादी, भाभी कोई भी चीज यूं ही नहीं बोलती। हाँ, थैंक यू विशाल, तुम्हें मुझे अच्छे से समझते हो यहाँ पर। कैसे पहचानती हो? हाँ, उसके और बहन के बीच के अटूट रिश्ते के बारे में तो मैं भी बता सकती हूँ। हासिनी मेम साहब जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे सच बोलने दो ना बहन। अरे सिस्टर कुछ बोलना चाहती है तो तुम बीच में क्यों आ रही हो नैनी? हासिनी जब बोलती है तब कोई भी उसे रोकना चाहे फिर भी वो रुकती नहीं है, क्योंकि उसे बोलने के बाद क्या होगा ये पता ही नहीं होता। वो कैसा रिश्ता है सबको जानना होगा। गायत्री सासू माँ बहन की जान है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। फिर भी नैनी ऐसा सोचती है कि वो जिंदा है। वो है और उन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कहते रहती है। जिससे ये इतना प्यार करती है तो वो सासू माँ की जान लेने वाला वो गंगाधर और बहन के बीच कुछ तो रिश्ता है। दुश्मनी का रिश्ता। वो भी तो नैनी का दुश्मन ही हुआ ना। अगर वो दिखाई दिया तो ये भी उस पर गुस्सा करेगी ना। यही कहना था मुझे, अंडरस्टैंड? तुम्हें ऐसा मारूंगी कि मुंह सूज जाएगा। रुक जा। अरे रुक जा। कहाँ जा रही है? रुक। बस करो अब। हासिनी ने बिल्कुल सच कहा है। वो गंगाधर हम सब का दुश्मन है। बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि नैनी उसे पहचानती है और आखिर में फुस कर दिया तो मेरी तो जलेगी ही ना मॉम। कहाँ बुआ जी? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी। धुरंधरा रुको, जाने दो। ये सब क्या है? बिल्कुल बच्चों की तरह। विशाल, पुलिस को फोन करके कंप्लेंट दे दो। भांजे, क्या लिखा है वो जरा पढ़ लूं मैं? नैनी,